है। हरे कृष्णा चलो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम लोगों ने कल 12वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछता है कृष्ण से कि कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है, जो भगवान के साकार रूप की सेवा करता है, पूजा करता है, या निराकार रूप की। तो भगवान उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, एकदम क्लियर कट बताते हैं कि जो साकार रूप की सेवा करता है, भगवान उसका गारंटी लेते हैं कि जो इस प्रकार से मेरी भक्ति करेगा, मेरे साकार रूप की भक्ति करेगा, पूजा करेगा, तो उसे मैं जन्म मृत्यु के सागर से उसका उद्धार करूंगा। और जल्दी करूंगा, मतलब भगवान बोलते हैं शीघ्र ही करूंगा। मतलब उसको वेट नहीं कराएंगे भगवान, उसके लिए जल्दी जल्दी कर लेंगे। और जो निराकार रूप की पूजा करता है, भगवान कहते हैं उसके लिए भक्ति में प्रगति करना ही दुष्कर है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो वो प्रगति भी बहुत कठिन है उसके लिए, वो मार्ग। डेस्टिनेशन तक पहुंचना तो दूर की बात है, ये बहुत स्लो हो जाएगा उसका, क्योंकि बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे इस अगर निराकार रूप की भक्ति करते हैं तो। ये हमने कल पढ़ा। आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 8। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशया। न संशया, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। किस बात में कोई संशय नहीं है? भगवान बताते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो मेरे में हमेशा वास करोगे, निस्संदेह, कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है। क्या करने से? अगर अपने चित्त को स्थिर करते हो मुझ में और अपनी बुद्धि मुझ में लगाते हो। तो हे अर्जुन, हे धनंजय, ये देखिए, ये जो श्लोक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको योगा लैडर कहते हैं। मतलब भगवान बता रहे हैं भक्ति में योगा लैडर। ऐसे करो तो ये ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। ये चार जो श्लोक हैं हम लोग पढ़ेंगे, 8 9 10 11। फिर कहते हैं, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो देखिए, हमारे जो हम लोग जो हम लोग तो प्योर डिवोटी है नहीं, 24 घंटा भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस नहीं रह सकते। तो भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली भगवान यहाँ कह रहे हैं, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, जो कि हमारे लिए संभव नहीं है। अब वर्तमान स्थिति में हम में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अभी इस लेवल पे नहीं है कि हम लोग 24 घंटा भगवान का स्मरण कर सके।
कैसे? कोई बोल सकता है कि अरे हमारा तो, हम तो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, हम तो नित्य भगवान को भोग लगा के खाते हैं, हरिनाम करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। लेकिन अगर हम 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस हैं तो हमको सुख और दुख भी सताते हैं। दुख होता है तो हम विचलित होते हैं। तो ऐसा है, मतलब हम अभी भी प्योर डिवोटी नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, हमेशा भगवान के प्रेम बारे में स्मरण नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम प्योर डिवोटी नहीं हो, तो तुम क्या करो? प्योर डिवोटी बनने का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। कैसे? चाह उत्पन्न करो। तो ये जो भक्ति योग के जो विधि विधान है, जो अभी हम भक्ति योग के जो विधि विधान पालन कर रहे हैं, जैसे हम 16 माला जप कर रहे हैं, हम 4 नियमों को पालन कर रहे हैं, ये भक्ति के विधि विधान है। तो ऐसा भक्ति के विधि विधान को जब हम पालन करते हैं, तो इसको पालन करने के पीछे हमारा जो मकसद है वो है कि हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, कृष्ण को प्रेम करने का चाह, डिजायर हम में उत्पन्न हो। तो जो 4 नियम पालन और 16 माला जप करने का लक्ष्य यही है कि ऐसा करके एक दिन ऐसा आएगा जब हम कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा उत्पन्न होगा। इस चाह से हमको करना चाहिए। तो ये बताते हैं भगवान। तो अगर 24x7 कृष्ण कॉन्शियस नहीं रह सकते, तो 24x7 कृष्ण कॉन्शियस बनने के लिए तुमको भक्ति के विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। और विधि विधान पालन करने के पीछे मकसद क्या है कि ऐसा करके एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम कृष्ण को प्रेम, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा। तो भगवान फिर आगे कहते हैं अगर तुम भक्ति योग की विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अगर तुमसे 16 माला जप नहीं हो रहा है, 4 नियम पालन नहीं हो रहा है, तो तुम मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो कृष्ण के लिए हमको कर्म करना चाहिए। अगर कोई ऐसा है यहाँ पर जो इस क्लास अटेंड कर रहा है, जो सोच रहा है कि हम 16 माला हमसे जप नहीं हो रहा है, हमसे 4 नियम ही पालन नहीं हो रहा है, तो उसको भक्ति के कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्ण के लिए कैसे कैसे कर्म, क्या कर्म है कृष्ण के लिए? तो उसको कृष्ण के लिए कर्म करना मतलब जो भी कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, जो कि इन विधि विधानों का, भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, उनको सहायता करना, यह हो गया कृष्ण के लिए कर्म करना। ऐसा नहीं कि अरे वो भक्ति कर रहा है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम अपने हिसाब से करेंगे, नहीं। जो इस प्रकार में जो कृष्ण प्रेम पाने का प्रयास कर रहा है, जो 16 माला जप कर रहा है, जो 4 नियम पालन कर रहा है, जो प्रचार कर रहा है, उसको हम सहायता करेंगे। भले हम उसके जैसे प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन उसको सहायता जरूर हमको करना चाहिए। ये हो गया कृष्ण के लिए कर्म करना। जैसे अभी जैसे बुक मैराथन चल रहा है, भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा महीना, गीता जयंती हुआ तो दिसंबर का महीना पूरा बुक मैराथन होता है। तो पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, भक्त क्या करते हैं? भगवत गीता ग्रंथ वितरण करते हैं। तो कई लोग हैं जो नहीं कर पाते, उनको में क्षमता, उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम घर घर जाके कैसे ग्रंथ वितरण करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं कर पाइए, नहीं कीजिए, लेकिन जो ग्रंथ वितरण कर रहे हैं उनका सहायता कीजिए। कैसे उनका सहायता कीजिए? उनके लिए कुछ बुक स्पॉन्सर कर दीजिए। भाई प्रभु जी हमारे, या माता जी हमारी तरफ से ना ये 5 भगवत गीता आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैं तो नहीं करता या मैं नहीं करती हूँ, तो हमारी तरफ से ये 5 गीता आप वितरण कर लीजिएगा। या तो हमारी तरफ से ये थोड़ा सा लक्ष्मी रख लीजिए। या तो अच्छा, आप लोग इस एरिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक काम कीजिए ना, हम इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, आप लोग आइए
हमारे कॉम्प्लेक्स में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। हम आपके साथ हर एक घर में चलेंगे और हम आपके साथ, आप ग्रंथ वितरण कीजिए, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे परिचय कराएंगे, हमारे जो परिचित लोग हैं हम उनके पास आपको लेके चलेंगे। अच्छा, ये आप हमारे एरिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, हम आपके लिए प्रसाद, आप लोगों के लिए प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद सेवा करेंगे, आप लोगों को प्रसाद खिलाएंगे। ये सब हो गया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये बुक मैराथन चल रहा है इसलिए मैंने, तो ये कृष्ण के प्रति कर्म करना हुआ कि जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं उनको सहायता करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने गुरु की सहायता करते हैं। जैसे अभी मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो मैं सबको, मैं स्वयं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, बहुत कम करता हूं, कोई प्रोग्राम में जाता हूं तभी करता हूं, तो लेकिन मैं सबको प्रेरणा देता हूं, सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं। ओके, आप लोग को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मैं आप लोगों को सारा बुक सप्लाई कर रहा हूं, आपको डिस्काउंटेड रेट्स में बुक देता हूं, और आप लोग सब ग्रंथ वितरण करने के बाद मुझे पेमेंट कीजिएगा। ये फैसिलिटी मैं उनको प्रोवाइड करता हूं, भक्तों को। तो यही फैसिलिटी हमको मायापुर से, महाराज से मिलता है। हमारे सीनियर्स हमको जो फैसिलिटी देते हैं, हम अपने जूनियर्स को वही फैसिलिटी देते हैं, ताकि उनमें, उनको उत्साह है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो वो लोग करते हैं, तो मैं उनको पूरी सुविधा ऐसे देता हूँ। तो ये एक तरीका हो गया। तो ऐसे अलग अलग है। जैसे कोई जन्माष्टमी फेस्टिवल हो गया, तो जन्माष्टमी फेस्टिवल में हमने योगदान किया, रथ यात्रा में हमने योगदान किया, तो ये हो गया योगदान करना। अगर हम भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उनको योगदान करेंगे उसमें, किसी भी तरीके से, तन से, मन से या धन से, तीनों से, किसी एक से, किसी दो से हमको योगदान करना चाहिए। तो ये हो गया कृष्ण के लिए कर्म करना। जैसे हम सर्वेंट लीडर नहीं है, हम भक्ति वृक्ष नहीं कर पाते, लेकिन अपने घर में हम भक्ति वृक्ष होस्ट कर सकते हैं, लीडर्स को बुला सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं उस भक्ति वृक्ष अटेंड करने के लिए। तो ये हो गया कृष्ण के लिए कर्म करना। किंतु भगवान आगे कहते हैं, यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। बोलते अगर ठीक है, तुम कृष्ण कॉन्शियस वे में नहीं कर सकते, तुम कृष्ण के भक्तों का सहायता नहीं कर सकते, तुमको लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करो। बेसिकली अपना जो कमाई करते हो उसको आप कंट्रीब्यूशन कर दो, जो कमाते हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कैश, बाय कैश डोनेशन दे दो। अपनी जो कमाई है उसमें से एक परसेंटेज डोनेशन दे दो। जैसे मैं किसी लोगों को जानता हूँ, वो लोग कॉर्पोरेट्स में है, कंपनीज में है, अच्छे अच्छे पोस्ट में है, तो वो लोग न शुद्ध भक्त हैं, न चार नियम पालन करते हैं, न 16 माला जप करते हैं, न किसी में कुछ करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, साल में वो लोग इस महीने में, बुक मैराथन महीने में, वो लोग बोलते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप ग्रंथ वितरण कर रहे हैं ठीक है, हम लोग आपको डोनेशन दे देंगे, भाई 10,000 या 15,000 या 20,000, वो लोग हमको एक डोनेशन दे देते हैं। तो वो लोग कुछ नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने कर्म का समस्त फल तो नहीं कर रहे हैं, पर अपने कर्म का जो फल है, जो कमाई है, जो प्रॉफिट है, उसका एक सर्टेन पोर्शन वो लोग डोनेट कर दे रहे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते हैं हमको प्रशंसा भी नहीं चाहिए, हमको माला भी नहीं चाहिए, हमको रिकग्निशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ये हम अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, तो ठीक है, आप हमसे 20,000 रुपया ले लीजिए। जैसे किसी भक्त ने, किसी डोनर ने हमको लास्ट में, जब अयोध्या का राम मंदिर का ओपनिंग हो रहा था पिछले मैराथन के समय, ये अभी मार्च में, फरवरी मार्च में, तो इस्कॉन को मिला था दायित्व कि आप लोग ग्रंथ वितरण कीजिए, प्रसाद वितरण कीजिए। तो महाराज ने हमको बोला, तो हमने लोगों को बोला, अपने डोनर्स को बोला, तो डोनर्स ने अयोध्या के लिए ध्यान दिया कि आप लोग अयोध्या में प्रचार कर रहे हैं, हमारी तरफ से ये योगदान है, आप लोग अयोध्या में जाके, हम लोग तो जाते नहीं है ये सब जगह, हम लोग पैसा कमाने में व्यस्त हैं, हमारा एक ये प्रॉफिट है, ये इतना परसेंटेज आप इसको अयोध्या के प्रचार में यूज कीजिए, चाहे आप उससे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, हमारी तरफ से योगदान है। तो हमारे, तो ये हो गया कर्म के फलों का त्याग करना। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, अगर तुमको लगता है कि तुमको पैसा निकाल के देने में भी दिक्कत है,
तो क्या करो, ज्ञान का अनुशीलन में लग जाओ, मतलब स्वयं आप भगवत गीता पढ़ो। अच्छे मी सबको ले लो तो पाव भाजी बनावे नहीं तरी मैं बना के पार्टी दी थी लेकिन दूसरा तो शांति राधा माता जी, आप क्लास करेंगी क्या? हरे कृष्णा। शांति राधा माता जी। दादा ने किसी को भी बात बुलाए ना दादा ने हमारे बहन को से बोल हरे रही है अब कृष्णा। तो चलेगा शांति फिर राधा ना माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी 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 प्रभु जी आगे स्पीकर यार तो यदि तुम ऐसा अभ्यास नहीं कर सकते, मतलब अपने कर्म का परित्याग भी नहीं कर सकते, कर्म फल का, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो तुम ज्ञान लेना स्टार्ट करो, नहीं तो ध्यान योग करो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ भगवान कहते हैं ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो एटलीस्ट मन शांति के लिए, कि अगर लगता है कि नहीं क्या ग्रंथ इनको क्या देंगे, लेकिन मन की शांति के लिए एटलीस्ट अपने कर्म फलों का परित्याग करना चाहिए। तो ये योगा लैडर है। तो भगवान कहते हैं, सबसे पहले भगवान कहते हैं, इसको एक समरी कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं शुद्ध भक्ति, 24/7 कृष्णा कॉन्शियस। अगर हम 24/7 कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन सकते, तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, ये सोच के कि ऐसा करके हम फाइनली एक दिन 24/7 कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो हम अभी साधक हैं, हम साधना करके एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त बनेंगे तो साधना छोड़ देंगे, नहीं। साधना करते करते शुद्ध भक्त बनेंगे तो साधना अपने आप होगा। अभी जैसे साधना के लिए मेहनत करना पड़ता है, तब साधना अपने आप होगा। अगर हम साधना नहीं कर सकते, तो हमको जो साधना कर रहे हैं उनको सहायता करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अपने प्रॉफिट का कुछ एक चीज हमको डोनेशन दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ज्ञान लेने का प्रयास करें, भगवत गीता पढ़ने का, ज्ञान लेने का, गाइडेंस में लेके ज्ञान लेने का प्रयास करें। लेकिन ज्ञान लेंगे, ध्यान करेंगे, मतलब जो योग है, नॉर्मल जो योग है, उससे बेटर है डोनेशन देना। तो डोनेशन तो देना ही चाहिए बेसिकली, मतलब कहने का मतलब यह है कि कर्म फल का परित्याग करना चाहिए, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा हमको डोनेशन हमेशा देना चाहिए, कि ऐसा करने से मन शांति प्राप्त हो सकती है, भगवान बताते हैं। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो बोल सकते हैं। ओके। किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस सोनल माता जी। प्रभु जी, जैसे अगर हम कहीं पर डोनेशन देते हैं तो हम्म। हम लोग तो अच्छा समझ के देंगे प्रभु जी, लेकिन अगर उसको गलत तरीका से यूज किया जाए तो फिर उसके तो भागी हम भी बनते हैं प्रभु जी फिर। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताइए, डोनेशन यहाँ पर किस पर्पस के लिए दिया बोला गया जैसे है? जैसे सपोज प्रभु जी, अगर हम लोग कोई संस्था में देते हैं या कोई ऑर्फनेज या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, तो हम लोग वहां पे कुछ गुड कॉज के लिए अगर। यहाँ पर भगवान डोनेशन कहाँ देने के लिए बोल रहे हैं? अभी जो हमने पढ़ा गीता में, कहाँ बोल रहे हैं प्रभु जी? गीता में भगवान क्या बोले? हम्म। कृष्ण के लिए कर्म करो। तो जो डोनेशन है, जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उनको देना चाहिए। और कहीं पर बोल रहे हैं क्या डोनेशन देने के लिए? भगवान कह रहे हैं कृष्ण के लिए कर्म अच्छा। करो, मतलब जो कृष्ण, अगर तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कृष्ण के लिए कर्म करो। कृष्ण के लिए कर्म करने का मतलब है जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको उनको सहायक बनो।
और उनको डोनेशन दो। तो डोनेशन इज फॉर द पर्पस ऑफ कृष्ण, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। अभी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप ऑर्फनेज में जाके डोनेशन देते हैं तो ऑर्फनेज में जाके आप कैश डोनेशन मत दीजिए। ऑर्फनेज में जाके आप खाना, दाल चावल बिस्किट्स चॉकलेट्स ये सब दीजिए। अगर छोटे बच्चों, ऑर्फनेज मतलब बच्चों का हो गया, तो बच्चों को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, वहां पर भोजन दीजिए, खिलौने नहीं देके आप भोजन दीजिए, और भोजन को आप कृष्ण को भोग लगा के फिर दीजिए। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज देयर। आप ऑर्फनेज में जाइए, टॉफीज लेके जाइए, चॉकलेट्स लेके जाइए, और खाने पीने की चीजें लेके जाइए। आप सब कुछ कृष्ण को भोग लगा के लेके जाइए, तो आपका अल्टीमेटली कृष्ण कॉन्शियसनेस उसमें आ गया। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रिएक्शन? नो क्वेश्चन ऑफ रिएक्शन, नो क्वेश्चन ऑफ मिसयूज, क्योंकि आपने प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगर आप ओल्ड एज होम में जाके देते हैं तो ओल्ड एज होम में भी जाके आप जो भी वहां पर, हम यू शुड ऑलवेज, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा चीज डोनेट करना चाहिए जो कि कृष्ण कॉन्शियस हो। जैसे दैट इज वाई वी ऑलवेज सजेस्ट प्रसादम। अगर आप नॉन संस्था मतलब नॉन इस्कॉन में अगर डोनेशन करते हैं, आउटसाइड इस्कॉन, तो यू शुड ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम, प्रसादम एंड बुक्स, नथिंग एल्स, नो थर्ड आइटम, ओनली प्रसादम एंड बुक्स। एंड इफ इट इज इन कृष्णा कॉन्शियस सेंटर इस्कॉन में अगर आप डोनेट करते हैं तो आप कैश डोनेशन कीजिए, मतलब धन से डोनेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यूज मनी फॉर डोनेशन। यू कैन, जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि हमारे कलकत्ता मंदिर के जो किचन है वहां पर ना, वो लोग आटा का बोरा, चावल का बोरा ये सब डोनेट करते हैं। दे डोंट वांट टू गिव कैश ऑल्सो। बोले तो ठीक है, किचन में दे दिया ना, किचन में तो इस्कॉन के मंदिर के किचन में तो भगवान के लिए भोग बनता है, भक्त लोग ही खाते हैं, तो लोग कैश नहीं देके लोग आटा दे देते हैं, चावल देते हैं। भाई हमने हमारी तरफ से 50 किलो आटा, हमारी तरफ से 100 किलो चावल, हमारी तरफ से 50 किलो दाल, तो हो गया। कुछ लोग बर्तन डोनेट करते हैं, मंदिर में बर्तन डोनेट करते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर मंदिर में बर्तन, ये बर्तन से तो आ, भगवान के लिए भोग का ही कुकिंग होगा, तो हम बर्तन डोनेट कर देते हैं। तो ये बहुत सारा तरीका हो गया डोनेशन करने का। इट इज नॉट नेसेसरीली कैश, बट यू कैन डोनेट इन मेनी वेज। आप मंदिर के किचन में डोनेट कीजिए, ये हो गया। वो बहुत लोग, अभी जैसे ठंडी आ गई है तो बहुत लोग भगवान के लिए शॉल डोनेट करते हैं कि भगवान को शॉल पहनाएंगे, तो वो भी डोनेशन आ गया। तो दिस यू शुड नो, मतलब देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज जिसमें आप योगदान कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर माता जी। जी प्रभु जी। आउटसाइड इस्कॉन यू आर डोनेटिंग, ऑलवेज डोनेट प्रसादम एंड हरे बुक। इनसाइड इस्कॉन यू कैन डोनेट इट हंड्रेड्स ऑफ वेज, टू बी ऑन द सेफ साइड कि आपके आपने जो दान दिया उसका मिसयूज नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए भगवान से थोड़ा सा बुद्धि लगाना चाहिए हमको ये सब चीज करने। जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ? क्लियर है प्रभु जी, बहुत सारे आइडिया आपने दिया है। ये सब कितने कौन कौन से वे में हम लोग ये कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर मैं नेहा शर्मा माता जी क्लियर है? विनीत मंडल प्रभु, राजू प्रभु? जी प्रभु जी क्लियर है। ओके, जी ठीक है, प्रभु जी। वेरी गुड। हरे कृष्ण, हम यहीं पर ही रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।